ओके सो मेरे पीछे ये जो है ये है हीरो का वीडा V1 Pro और ये वाला मॉडल को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ईवी व्हीकल है, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे चला के एंड ऑनेस्टली क्या राइड क्वालिटी है इसके बारे में आज बात करते हैं। सो ये विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। तो आज है मेरे साथ वीडा V1, ये है प्रो वाला मॉडल। इसका और एक मॉडल आता है प्लस। इसमें पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसका रिमोट आता है। अगर आपको ये वीडा V1 अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे है, दबाते हो तो इस तरह का एक साउंड आता है। अगर आपको लाइट के थ्रू करना है तो आप ये वाला बटन दबाओगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प जल जाएगा और दोबारा आप दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। सो फ्रंट में आपको एक शॉर्ट वाइज़र मिलता है। यहाँ पे आपको जो है हज़ार्ड का इंडिकेटर भी मिलता है, तो आपके दोनों इंडिकेटर्स जल जाते हैं। दिस इज नंबर प्लेट होल्डर, ये वीडा का लोगो है। यहाँ पे DRL दिया गया है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हाई बीम लो बीम दोनों इसमें है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ 12 इंचेस के एलॉय के साथ आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। 1990 सेक्शन के MRF के ज़ैपर के टायर मिलते हैं। एक आपको हॉन्क देखने को मिलता है। साइड पैनल इज़ लाइक दिस। लेग रूम काफ़ी अच्छा है। वीडा V1 Pro यहाँ पे लिखा हुआ है। पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिया गया है। डबल स्टैंड है, साइड स्टैंड है, ऑटो कट ऑफ के साथ एलॉय है इसमें। तो इसमें क्या होगा, आपको पंक्चर होने का डर नहीं है। इस पीछे आपको मिलता है 180 और 12 सेक्शन का टायर, मतलब पीछे के टायर थोड़े चौड़े से हैं। ये वीडा का लोगो, दिस इज़ द DRL विथ LED। यहाँ पे आपको LED है, इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट। इसमें आपको छोटा सा साड़ी गार्ड टाइप का दिया हुआ है। सस्पेंशन है। ये मोटर है 3 किलोवाट का, ये मोटर है। इसके दो मॉडल है, V1 Pro, V1 Plus। V1 Pro जो है 3.94 किलोवाट का आता है। V1 Plus जो 3.44 किलोवाट का आता है। दोनों में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। V1 Pro प्रोड्यूस करता है 110 रियल वर्ल्ड माइलेज और V1 Plus जो है वो है 100 किलोमीटर रियल वर्ल्ड माइलेज। ये जो मोटर है 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। ये ऑटो कट ऑफ साइड स्टैंड है। एंड नाउ कम्स दी पार्ट, आपके पॉकेट में चाबी है, मतलब रिमोट है। आप इसको बटन दबाओगे तो इस तरीके से खुलेगा। एंड अगर आपका इच्छा है कि आप इसको रिमोट से खोलना चाहोगे तो मैं आपको रिमोट से खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बटन है, इसको दबाओगे, ये खुल गया। खोलने के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा, एंड देन ये पूरा सीट खुल जाता है। यहाँ पे आपको जो चाबी दिया गया है, चाबी से आप इसके बैटरी के इसको खोल सकते हो। सो मोस्टली इस तरीके से ये खुल जाएगा। और ये रहा वीडा का बैटरी। आप इसको खोल के घर पे चार्ज भी कर सकते हो। सो बहुत बड़ा बैटरी है। तो मैं इसको लगा देता हूँ वापस। सो आप इसको सिंगल भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, मतलब इसको निकाल के आप इसको अकेला चार्ज कर सकते हो, या फिर ये वाले टर्मिनल को जो है खोल के यहाँ से आप इसको स्कूटी को लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मिलता है। बंद कर देता हूँ। यहाँ पे 26 लीटर का आपको मिलता है। यहाँ पे एक हेलमेट तो आराम से आ जाएगा। 26 लीटर का आपको यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। और यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया गया, तो यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हो। आपको छोटा सा एक टूल किट मिलता है। एंड दिस इज़ द सीट। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको इसके अंदर इसको लगाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ से आपको करेंगे तो ये पूरा लॉक हो चुका है। यस, ये लॉक हो चुका है। सो रिमोट से भी आप खोल सकते हो, या फिर यहाँ पे ये बटन है, इसको दबाओगे तब भी ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक हैंगर दिया गया, यहाँ पे आप सामान को हैंग कर सकते हो। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया, तो यहाँ से अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हो। एंड ये डिस्प्ले जो है 7 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे किल स्विच ऑन है, तो इसको ऑन ऑफ कर देंगे तो इस तरीके से ये काम करेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ देख सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप इसका जो डार्क, अगर आपको डार्क चाहिए तो लाइट चाहिए, या ऑटो में चाहिए, मतलब अपने हिसाब से सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। ब्राइटनेस को बढ़ाना घटाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप ऑटो कर दोगे तो आपके एम्बिएंट लाइट के हिसाब से ये अपना एडजस्ट कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको यूनिट किलोमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। माई स्कूटर बैटरी कितना वोल्ट में है वो आपको दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट्स आप इसमें सेव करके रख सकते हो। अबाउट में अप टू डेट है, यानी आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो आप इसमें अप टू डेट कर सकते हो। सो यू गेट लॉट ऑफ फीचर्स। होम बटन है यहाँ पे। एंड ये ऑफ कोर्स मैंने डार्क में डाला तो ये इस तरीके का आ गया। टॉगल बटन अगर मैं करूँगा तो इस तरीके से मेरे को एवरेज, टॉप स्पीड वगैरह सब कुछ दिखा देगा। हैज़र्ड इंडिकेटर, हेडलाइट, हॉर्न काफ़ी लाउड है। ब्रेक है, ये ब्रेक जो रीजनरेटिव है। एंड इसमें आपको SOS बटन मिलता है। अगर आप ये बटन दबाते हो तो आपके ऐप के थ्रू जिसका नंबर कनेक्टेड है उसमें चला जाएगा। इसमें आपको पार्किंग मोड भी मिलता है, रिवर्स मोड भी मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। इसके मोड्स को चेंज कर सकते हो, मतलब कौन से वाले मोड में आपको जाना है वो आप कर सकते हो। इसको आप शट डाउन भी कर सकते हो इस तरीके से, मतलब इसको अगर घुमा के यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये सो लॉक हो गया। टर्न हैंडल बार टू लॉक, ये लॉक हो चुका है। अगर मुझे दोबारा खोलना होगा तो चाबी मेरे पॉकेट में है। एंड ये 2 बार बीप करेगा एंड देन ये खुल जाएगा। अगर आपको सीट खोलना है तो आप इस तरीके से ऊपर करोगे तो सीट खुल जाएगा। एंड अभी मोटर ऑफ है तो ऑफकोर्स आपको पार्किंग मोड,
किल स्विच ऑन है, ब्रेक दबा के आपको ये दबाना है। अच्छा, मुझे ये लगा कि अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो लॉक होने के बावजूद भी 30 सेकेंड्स तक इसके जो फ्रंट के जो हेडलैम्प है वो जलते रहेंगे, ताकि आपको पाथ दिखाई दे, मतलब जो भी रास्ते में आप जा रहे हो वो आपको दिखाई दे। सो आफ्टर 30 सेकेंड्स ये ऑफ हो जाएगा। तो इसके कुछ खास फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि अभी वैलिड ऑफर में चल रहा है। वेरी रिसेंटली अगर आप परचेस करते हो तो आपको 5 साल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 5 साल के लिए आपका सर्विसिंग फ्री है, 5 साल के लिए आपका रोड साइड असिस्टेंस फ्री है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन जो कि एथर और वीडा के सेगमेंट में अवेलेबल है, मतलब आप चार्जिंग फास्ट चार्जिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो बैटरी का वारंटी है वो 5 साल के लिए आपको मिलेगा। एंड इसका फ्लिपकार्ट में कॉस्ट इज़ अराउंड 39,000। अगर आप लेते हो तो आपको 39,000 का आपको ऑफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको सब्सिडी मिलेगा 10,000 का। और जितने भी मैंने 5 साल में जितने मैंने सब्सक्रिप्शन, सर्विसिंग, RSA, फास्ट चार्जिंग, बैटरी वारंटी, ये सब के टोटल कॉस्ट ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट 30,000। सो ऑलमोस्ट अगर आप ये वाला परचेस करते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट तो आपको 39,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 का आपको सर्विसिंग का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस सब्सिडी मिलेगा 10,000 का। सो ये अब इस ई स्कूटर को चलाते हैं ऑन रोड, बताते हैं इसका राइड एंड फील कैसा है। इस आता है वीडा V1 Pro और एक प्लस मॉडल आता है जो कि इसका लोअर वेरिएंट है। इसमें चाबी है, इसमें आपको अलग अलग हाई बीम मतलब हेडलाइट का आपको मिलता है, सीट उठाने का मिलता है। एंड दिस इज़ चाबी। ये 2 मीटर के रेंज में आपको बस पॉकेट में रखना है और आके इसमें आराम से बैठ जाना है। दैन यहाँ पे ये बटन है, इसको दबाओगे तो ये 2 बार बीप करेगा, नहीं है चालू हो जाएगा। किल स्विच ऑन है तो ये बता रहे इसको स्विच को ऑन कर लेंगे, ब्रेक दबा के नीचे वाला बटन को दबा के तो ये मोटर ऑन है। अभी इको मोड में है, मोड को चेंज करेंगे तो राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड और कस्टम मोड। अभी इको मोड में चलाते हैं। सो व्हेन यू एक्सीलरेट बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही सटल तरीके से ये पिकअप देता है, बट इसका टॉप स्पीड ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं होगा। उसका टॉप स्पीड इज़ अराउंड 46। ऑन द गो आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो। फुल थ्रॉटल दबाने के बाद भी अगर मैं सिर्फ इस बटन को दबाऊँ, झटका दिया, पावर बढ़ गया। और अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाऊँ तो मैं और एक बार ऐसा करूँगा एंड ये स्पोर्ट्स मोड में आ गया है। स्पोर्ट्स मोड में इसका टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और जो इसका राइड मोड है उसमें आपको मिलेगा 69 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड। सो दिस वीडा V1 Pro स्कूटर इज़ रियली पुलिंग हार्ड, मज़ा आ गया। इसका स्टेबिलिटी, बॉडी बैलेंसिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्क्रीन 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, सो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इट्स अ टच स्क्रीन, सो आप इसको ऑन द गो आप इसको टच कर सकते हो। अगर सेटिंग्स में जाना है तो आप इसको ओके। सो वाइल गोइंग यू कैन नॉट ऑपरेट बिकॉज यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उसके अलावा यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास और इसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन, आप इसमें मैप सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। उसके अलावा आपका एवरेज स्पीड क्या रहा, आपका ट्रिप है, ट्रिप भी, एंड यस यही तो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और यह टाइम एंड डेट, इसमें हज़ार्ड इंडिकेटर है तो हज़ार्ड इंडिकेटर दबाओगे तो ये बोथ साइड का इंडिकेटर्स को ये इंगेज कर देगा। उसके अलावा ये जो इंडिकेटर है वो लेफ़्ट राइट के लिए अलग अलग है। दिस इज़ द हॉन्क। यहाँ पे एक SOS का बटन है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लैम्बोर्गिनी में भी ऐसा होता है, इसको उठा के धन दबाना पड़ता है। बेसिकली ये इसलिए रहता है फॉर सेफ्टी, ताकि गलती से आपका SOS बटन दब ना जाए। एंड इफ़ आई कॉर्नर विद दिस स्कूटर, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहा है। अगर मैं इसका सस्पेंशन, इसका हैंडलिंग का बात करूँ तो हैंडलिंग आई वुड से इट्स रियली स्टिफ, रिजिड हैंडलिंग। ऐसा नहीं कि छिटक जाएगा, ऐसा कुछ फील आता है। वाइल ओवरटेकिंग, अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो तो आपको तो अच्छा खासा पावर मिल ही रहा है। अगर इनकेस मान लो आप नॉर्मल मोड पे हो और आपको पावर चाहिए तो आप ऑन द गो आप बस ऐसे ऐसे करो, मोड चेंज हो जाएंगे एंड यू कैन ईजिली चेंज योर मोड एंड यू कैन गेन अ मोर टॉर्की मशीन। इसको मिलता है 25 Nm का टॉर्क एंड 6 किलोवाट का इसका मोटर है। सो इसके 2 अलग अलग वेरिएंट है। वन इज़ वीडा V1 Pro और एक है वीडा V1 Plus। जो प्रो है वो टॉप मॉडल है जिसमें 3.94 किलोवाट का बैटरी यूज़ करते हैं, और जो प्लस है उसमें आपको मिलता है 3.44 किलोवाट का बैटरी। इसका रियल लाइफ मतलब ऑन रोड रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अगर कहूँ तो 110 किलोमीटर का रेंज है। बिकॉज जब मुझे मिला था तब ऑलमोस्ट 111 के आसपास मुझे मिला था एंड अभी रेंज इज़ 53 बिकॉज मैं इसको अभी स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ। इफ़ आई शिफ्ट टू इको मोड
तो इसमें अभी 79 किलोमीटर्स में इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है, मतलब ब्लूटूथ से आप इसके चीज़ों को इंटरफेस वगैरह को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हो, मतलब बाहर से कि आपको किस तरह का इंटरफेस चाहिए, आप किसके इन्फॉर्मेशन वगैरह को आप इसको चेक कर सकते हो। इसको राइड मोड में डालते हैं, क्योंकि राइड मोड में एटलीस्ट आई कैन गो टिल 70 kmph, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको टॉर्क और ये थ्रॉटल का रिस्पॉन्स का मज़ा मिलता है। बाकी स्पोर्ट्स मोड इज़ रियली गुड, बट स्पोर्ट्स मोड इज़ आपका फॉर टॉप स्पीड। इसका ब्रेकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग यूज़ किया गया है। तो आप अगर फ्रंट डिस्क को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका रियर भी एंगेज होता है, रियर अप्लाई करते हो तो आपका फ्रंट का जो डिस्क है वो भी एंगेज होता है। उसके अलावा हैंडलिंग में तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। लाइक आई कैन लिटरली गो फास्ट अलॉन्ग विद अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, चैसी काफ़ी रिजिड है एंड सस्पेंशन भी इसका काफ़ी स्मूथ है, गड्ढे वगैरह फील नहीं होते। कि अगर आप इसको सिटी वगैरह में चलाते हो या थोड़े बहुत रॉन्ग टर्न वगैरह में भी अगर आप आ जाते हो तो यू आर नॉट गोना गेट डिसअपॉइंटेड। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ही फीडबैक आपको मिलेगा। सर्टिंग चीज़ जो सबको लग सकता है कि यार इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो इसके चार्जिंग का रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये एथर के साथ कोलैबोरेटेड है, क्योंकि एथर का जो चार्जर है उसके साथ उसके जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो, या फिर वीडा का जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इनका एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको 5 साल का सर्विसिंग फ्री मिल रहा है, आपको 5 साल के लिए अनलिमिटेड चार्जिंग आपको फ्री मिल रहा है, चाहे वो वीडा में हो करो या फिर आप एथर में करो तो आपको चार्जिंग फ्री मिल रहा है। 5 साल के लिए आपका अनलिमिटेड किलोमीटर सर्विसिंग है, 5 साल के लिए आपका बैटरी के लिए आपको वारंटी दे दिया गया है। तो ये अभी इनका लेटेस्ट ऑफ़र चल रहा है। तो ऑफ कोर्स आई बिलीव कि जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड है, अगर वो वीडा को चूज़ करते हैं दैन डेफिनेटली दे आर गोना हैव अ पीस ऑफ माइंड। मतलब 5 साल के लिए आप सोचो ना, 5 साल के लिए आपको टेंशन ही नहीं है। मतलब आपने ख़रीद लिया, उसके बाद आप इसको चलाओ, आपका जो पर डे कॉस्टिंग है ट्रैवलिंग का वो भी बहुत कम आएगा एंड 5 साल के लिए यू आर टेंशन फ्री कि हाँ, आपका सर्विसिंग का कोई कॉस्ट नहीं आएगा। बैटरी का अगर ख़राब हो जाता है तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। इसलिए स्पीकिंग, मतलब मैंने इससे पहले मैंने एथर चलाया था, मैंने ओला भी चलाया है, बट कभी पहाड़ों में मैंने किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं चलाया है। एंड जब मैं इसको चला रहा हूँ आई कैन से मैन इट इज़ फ्लाइंग, लाइक बहुत मज़ा आ रहा है। कोई साउंड ही नहीं है, यू आर वेरी साइलेंट ओवर द कॉर्नर्स एंड यू आर जस्ट गेटिंग अ effortless torquey machine। just throttle घुमाओ and it is pushing you like a zup। एक ऐसा लग रहा है टाइम ट्रैवल कर रहे हो आप, अभी आप यहाँ पे हो, अभी आप वहाँ पे हो। एंड इसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो बॉडी कंट्रोल है इट्स रियली गुड। यू कैन सी लाइक आई एम ब्रेकिंग कॉन्स्टेंटली एंड ऑल्सो आई एम कॉर्नरिंग। डोंट ओवर एक्सीलरेट इन कॉर्नर बिकॉज योर रेयर टायर माइट गेट स्किड। ये कोई भी बाइक या व्हीकल के साथ हो सकता है, बट इन दिस सिनेरियो आई एम जस्ट लविंग इट। सिटी में तो मैंने इसको चलाया तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको सिटी में चलाते हुए, बिकॉज इट गिव्स यू दैट लिबर्टी टू राइड योर व्हीकल हसल फ्री। एक चीज़ तो आपको अभी तक फील आ गया होगा कि दिस स्कूटर इज़ रियली फन टू राइड स्कूटर, चाहे वो पहाड़ों में हो चाहे वो सिटी में हो, बिकॉज यू कैन सी द वे आई एम जस्ट मैनूवरिंग थ्रू दिस माउंटेनियस रोड। अलग ही लेवल का फील आ रहा है, बिकॉज इट गिव्स यू, मैंने बोला ना, आपको बहुत ही पावर के साथ आपको बहुत ही कंफर्ट है, क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर काफ़ी रिलैक्स्ड है। सीटिंग जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट टाइप का सीट है। ये गड्ढे वगैरह से अगर मैं क्रॉस ऑन कर रहा हूँ तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा एफर्ट या कुछ हिप में लग नहीं रहा, बिकॉज सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप सामान रख सकते हो। इसका बैटरी ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया वो डिटैचेबल बैटरी है, तो येस आप उसको 1 by 1 आप उसको चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो कि मैं एक बैटरी से चलूँगा, also that is applicable because you can also ride this scooter with one battery। और of course आपका जो रेंज है वो 55 किलोमीटर हो जाएगा, because real life range is 110, so of course वो 55 आ जाएगा because you are taking out one of the battery। तो इसमें आपको दोनों बैटरी का मिला के आपको ये जो रेंज है 110 का आपको दे रहा है। रेस्ट the battery level is 52% and I could go to तीन धारिया आराम से, but I have to ride in eco mode। only then it will be possible for me to reach out there। नहीं तो वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, फिर घर वापसी करने में मुझे दिक्कत हो जाएगा, राइट। सो इन दैट सिनेरियो yes of course I would like to end up the vlog over here। thank you so much for watching
अगर आपको इस व्हीकल के बारे में कुछ भी कमेंट करना है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस बाय आंसरिंग यू। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन। आप वहाँ से इसके प्राइस, कोटेशंस वगैरह जो है वो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। और थैंक्स टू दार्जिलिंग ऑटो सिलीगुड़ी बर्धमान रोड, जिन्होंने मुझे ये व्हीकल दिया टू रिव्यू देयर विडा V1 Pro। एंड इसका और एक मॉडल आता है प्लस, जो इससे एक वेरिएंट नीचे है। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइडर। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन एंजॉय।